अवैध वाहन स्टैंड पर योगी की सख्ती। 24 से 48 घंटे में नहीं हटे अवैध स्टैंड तो लगेगा एनएसए। माफिया माने जाएंगे अवैध स्टैंड चलाने वाले। माफियाओं की कमर तोड़ना अच्छी तरह जानते हैं योगी आदित्यनाथ। योगी जब दूसरी बार सत्ता में आए भी नहीं थे, तभी उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात की थी। प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त करने, प्रदेश को स्वच्छ और एक सुरक्षित माहौल देने के लिए दोबारा सत्ता में आने के बाद योगी ने बड़ी जोर शोर से इसको लेकर एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लेने भी शुरू किए। और मार्च से लेकर अभी तक ये सिलसिला थमा नहीं है, बल्कि अब तो हर छोटी से छोटी चीज, प्रदेश को नुकसान पहुंचाने वाली बारीक से बारीक चीज योगी की नजर से बच नहीं पा रही है। अब योगी ने राज्य में चल रहे अवैध बस, टैक्सी और ऑटो स्टैंड को बंद करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के अधिकारियों को सख्त निर्देश है, सिर्फ अवैध वाहन स्टैंड हटाने नहीं है, बल्कि हटाने के बाद प्रमाण पत्र भी सौंपा जाना है। यूपी के गृह विभाग से सभी पुलिस कमिश्नरों, डीएम और एसपी को सख्त अल्टीमेटम देते हुए अवैध टैक्सियों के संचालन पर भी नकेल कसने को कहा गया है। गृह विभाग की तरफ से साफ कहा गया है, अवैध स्टैंड संचालकों की पहचान माफिया के रूप में की जाए और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। निर्देश में साफ है, कई जिलों में भीड़भाड़ वाली जगहों और व्यस्ततम चौराहों के आसपास अवैध टैक्सियों, ऑटो और बस स्टैंडों के संचालन की शिकायतें मिल रही हैं। अब इन शिकायतों पर ब्रेक लगाने के लिए राज्य सरकार सख्त रुख अपना रही है। गृह विभाग का कहना है, राज्य में संचालित अवैध स्टैंडों के संचालक की आड़ में कुछ माफिया अवैध वसूली के लिए संचालकों की पिटाई भी करते हैं, जिसकी शिकायतें मिलती हैं। अब इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाने की जरूरत है। इसलिए बुधवार को सड़क सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की गई और बैठक में अफसरों को कड़े निर्देश दिए गए। प्रदेश में कोई भी अवैध पार्किंग स्टैंड नहीं चलना चाहिए। अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया गया है कि 24 से 48 घंटे में अवैध स्टैंड हट जाने चाहिए। फिर सीएम योगी ने यह भी कहा, ठेकों में माफिया प्रवृत्ति के किसी भी व्यक्ति को शामिल न किया जाए। माफिया की हमें कमर तोड़ देनी है। अगर कोई व्यक्ति लगातार इस तरह की गतिविधि करता है तो उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसकी पूरी संपत्ति जब्त करें। योगी ने अफसरों से कहा है, अगर कोई अवैध स्टैंड संचालक स्टैंड को नहीं हटाता है तो उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए लगाकर उसे जेल भेजा जाए, ताकि अन्य लोगों के बीच में भी संदेश जाए। योगी के तेवर देखकर तो लग रहा है कि प्रदेश में अगले 24 से 48 घंटे तब होंगे जब यूपी से सभी अवैध स्टैंड साफ हो चुके होंगे। पार्किंग स्पेस सुनिश्चित कर दी जाएगी ताकि माफिया, अराजक तत्व और दलाल प्रवृत्ति के लोग प्रदेश से बहुत दूर हो जाएं। सड़क पर किसी भी तरह की गुंडागर्दी नहीं चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। सड़क को आम लोगों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए योगी की तरफ से अथक प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम योगी ने अफसरों से शहर में पार्किंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कहा है और साथ ही इसके लिए सीएम योगी ने अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कर दी है। इस मामले पर योगी इतने सख्त हैं कि उन्होंने कह दिया है, अगर अवैध स्टैंड हटाए नहीं जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी अफसरों की होगी और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब योगी ने अपने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। जो अफसर टैक्सी स्टैंड वालों से वसूली करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते थे, उस पर तो ब्रेक लगेगा ही, साथ ही आगे ऐसी संभावनाएं भी खत्म हो जाएंगी और इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था में जो सुधार होगा वो अलग। वैसे आप योगी के इस एक्शन पर क्या रिएक्शन देना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अवैध स्टैंड जितने भी होंगे, इसको हटाने की कार्रवाई एक अगले 24 घंटे के अंदर अवैध स्टैंड तो हम हर हाल में हटा दें। कहीं भी अवैध स्टैंड नहीं चलने चाहिए। कहीं भी हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर, स्टेट हाईवे पर, नगर निकाय के अंदर कहीं भी नहीं चलने चाहिए। किसी जिला मार्ग पर कहीं भी न चले, इस बात को हम सुनिश्चित करें और जहां चलने हैं उसके लिए स्पेस उपलब्ध कराइए। आपके द्वारा उसको नोटिफाई किया जाए, बाकायदा उसको ऑप्शन निकाले जाएं और फिर वहां पे अच्छे लोगों को, माफिया प्रवृत्ति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ठेका पट्टे के साथ मत जुड़ने दीजिए। एक भी माफिया जुड़ेगा, उसका पूरा गैंग फिर वहां पर अनैतिक और अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा।
हर एक माफिया की कमर तोड़ डालिए। कोई भी अवैध और अनैतिक गतिविधि उसको मत संचालित करने दीजिए। उसकी आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो आपका जीना हराम कर देगा। उसकी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह ब्लॉक कर देना। और ये जितने भी अवैध स्टैंड चल रहे हैं, डग्गा मार बसें चल रही हैं, ओवर लोडिंग का कार्य चला, इसमें माफिया ग्रुप अभी भी हावी है। इसको रोकना, हर एक हाल में रोकना। मंत्री समूह जून प्रथम सप्ताह में हर जनपद में जाएगा। फिर से मैं भी हर जनपद में जाऊंगा। मेरे पास भी अनेक हर जनपद की रिपोर्ट प्रतिदिन आती है। उस समय मेरे पास किसी भी जनपद से कोई नकारात्मक रिपोर्ट नहीं दिखनी चाहिए और इस बात को सुनिश्चित करना है। दूसरा, नगरीय क्षेत्रों में निराश्रित गोवंश या आवारा कुत्तों को संरक्षित करके सड़क से बाहर करना, ये नगर निकाय की प्राथमिक जिम्मेदारियों में आती है। नगर निकायों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी है और इसको समझना होगा। सड़कों पर गोवंश न रहे, इसके लिए कान्हा ओपन की व्यवस्था करना हो, पीपीपी मोड पर कोई कार्यक्रम चलाना हो, जितने भी आवारा कुत्ते हैं सड़कों पर घूमते हैं, अन्य उसके बारे में व्यवस्था देना। हम ये भी सुनिश्चित करें कि तमाम लोग घर में भी अपना पालतू कुत्ता रखते हैं। हम सुनिश्चित करें कि वे साफ सफाई की व्यवस्था करके रखें और उन्हें सड़कों पर टहलाने के लिए ले जाकर के सड़कों पर गंदगी न पैदा करवाएं और आवश्यकता पड़ती तो उनका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं। उन पर निश्चित एक समय सीमा के अंदर उन्होंने उन्हें वैक्सीनेट किया है कि नहीं किया, यह भी सुनिश्चित करवाना। ये सभी चीजें हमें इसके साथ जोड़नी पड़ेगी। नगरीय क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था ठीक करना, समय पे स्ट्रीट लाइट जुड़े, ऑटो मोड पर रहे, सुबह होते ही अपने आप बंद हो, एक ऑटो मोड पर उसको चलाएं और साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना। नगरीय क्षेत्रों में ये साफ सफाई दिखनी चाहिए, पॉलीथीन फ्री होना चाहिए, कोई पॉलीथीन का उपयोग न हो। आधी समस्या मुझे याद है जब प्लास्टिक लोग उपयोग करते थे, किसी भी नगर में हम सफाई कितनी भी कर लें, हवा का एक झोंका आता था, उतना ही कचरा फिर से दिखाई देने लगता था। प्लास्टिक फ्री होने के बाद सड़कें अब साफ सफाई दिखने लग गई हैं। लेकिन जहां पे प्लास्टिक को अभी भी बैन नहीं किया गया है, वहीं पर यह समस्या आती है, कचरे की समस्या वहीं आती है, गंदगी की समस्या वहीं आती है। प्लास्टिक हर हाल में बैन किया गया है, उसको कतई आप लोग अलाउ मत होने दीजिए। हर नगर निकाय वहाँ का जिस उप जिलाधिकारी के अधीन आ रहा है, वो उप जिलाधिकारी, वहाँ के डिप्टी एसपी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इसको हम लोग किसी भी स्थिति में वहाँ पे नहीं चलने देंगे और उसको वहाँ से हटाएं और साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें।